नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को कहा, जिसका बाप अपराधी वो क्या बोलेगा। तेजस्वी ने भाजपा के विधायकों पर गाली देने का लगाया आरोप। एसआईआर पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। एनएसयूआई और पुलिस में धक्का मुक्की, वाटर कैनन का इस्तेमाल। जेडीयू एमपी गिरिधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी। 8 अगस्त को सीतामढ़ी आ रहे गृह मंत्री अमित शाह। अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली बेल। प्रशांत किशोर समेत 2000 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज। बीपीएससी ने जारी किया नया कैलेंडर। नई शिक्षक भर्ती का ऐलान। मेयर को प्रताड़ित किए जाने के विरोध में पटना सिटी में जन आक्रोश मार्च। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन के दूसरे सेशन के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी ने सदन में कहा कि वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा हो रहा है। बीएलओ खुद साइन कर रहे हैं। पत्रकार पर एफआईआर कराने वाले आप होते कौन हैं? इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भड़क गए और कहा कि आप कौन होते हैं? जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। चल हट, लुटेरा हो लुटेरा। सम्राट चौधरी के बयान पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो सदन में नहीं था, वरना मैं उनका बुखार छुड़ा देता। वो लोग गुंडा पार्टी से आते हैं। इससे पहले सदन में पेपर लीक पर तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम आमने सामने हुए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार पेपर लीक में नंबर 1 है। इस पर सम्राट चौधरी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसके बाद दोनों में तू मैं हुई। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को खटारा बताया। बिहार विधानसभा में बवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा के विधायकों पर गाली देने और हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि सदन में भाजपा विधायक जनक सिंह ने उन्हें मां बहन की गालियां दी। इसके बाद लालगंज से विधायक संजय सिंह माइक तोड़कर उन पर फेंकने के लिए आए। राजद विधायकों ने रोककर उन्हें बचा लिया, नहीं तो वह हमला कर देते। बताया जा रहा है कि राजद और भाजपा के विधायकों में मारपीट की नौबत आ गई। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। सुरक्षा बलों को उन्हें काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन के बाहर आने के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि विधानसभा में क्या हुआ था। उन्होंने भाजपा विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। एसआईआर पर बिहार विधानसभा का मानसून सत्र के चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सदन में एसआईआर पर चर्चा हुई। आज शायराना अंदाज में स्पीकर, मंत्री और विपक्ष ने कविताओं में चर्चा की। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कहा कि उनके गिरेबान में खंजर हो, मुझे ऐतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूँ, किसी इंसान को दर्द हो वो मुझे महसूस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम भूल गए अपने फर्ज को, मैं भूल जाऊं अपना फर्ज, ये नहीं हो सकता। उनकी इस कविता पर स्पीकर ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को इसका जवाब देना होता तो कुछ यूं देते। इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। मंत्री विजय चौधरी ने भी सदन में कविता सुनाई। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी से गम जब करते हैं, कुछ कह ना सकूं, चुप रह ना सकूं, खामोश रहूं ये मुमकिन नहीं, और कह दूं तो शिकायत होती। पटना में छात्रों की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ प्रदर्शनकारी राजापुल बोरिंग रोड चौराहा होते हुए विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने इन्हें राजापुल के पास ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस दौरान कई छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। युद्ध कांग्रेसी पर पानी की बौछार की गई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हम लोग सदन के अंदर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट रहे हैं। सरकार हमें रोकना चाहती है तो रोक ले। वहीं वाटर कैनन के इस्तेमाल पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कहा कि जब भी आप कोई सवाल खड़े करेंगे तो बिहार सरकार इसी तरह से दमनकारी स्थिति बनाती है। इसमें पुलिस दोषी नहीं है, सिस्टम का फेल्योर है। एसआईआर के खिलाफ बयानबाजी करने और आरजेडी कांग्रेस
के सुर से सुर मिलाने वाले जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जेडीयू ने गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उनसे 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। बता दें कि बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को बिहार के इतिहास और भूगोल का ज्ञान नहीं है। गिरधारी यादव के इस बयान पर जेडीयू ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान की ओर से गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आएंगे। गृह मंत्री का दौरा सीतामढ़ी जिले के साथ पूरे मिथिलांचल के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह दौरा न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक और विकास के नजरिए से अहम माना जा रहा है। इस दिन पुनौरा धाम स्थित जानकी मंदिर के भव्य निर्माण कार्य की आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही कई योजनाओं की शुरुआत करते हुए अमित शाह के मिशन 2025 की रणनीति भी साधेंगे। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ गोलीबारी मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। साल 2021 में चर्चित रघुनाथ सिंह गोलीकांड मामले में अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। 7 अगस्त 2021 को रघुनाथ सिंह को गोली मारी गई थी। इस मामले में आरोप पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर लगा था। हालांकि उस वक्त अनंत सिंह जेल में बंद थे। इसके बावजूद उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने ही हमला करवाया है। इस मामले की सुनवाई पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। ट्रायल के दौरान अब तक 7 लोगों की गवाही हो चुकी है। सभी गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर पटना के सचिवालय थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। केस में पीके के 2000 समर्थकों को आरोपी बनाया गया है। बुधवार को जनसुराज ने विधानसभा मार्च का आयोजन किया था, जिसमें राज्य भर से जनसुराज लीडर और वर्कर्स जुटे थे। पुलिस की टीम ने पीके पर लाठीचार्ज भी किया। प्रशांत किशोर के समर्थकों ने पटना की सड़कों पर भारी बवाल काटा। जनसुराज ने अपने 3 मांगों को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान रखा था। जब पार्टी का जत्था प्रशांत किशोर के नेतृत्व में विधानसभा की ओर आगे बढ़ा तो पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इसी मामले में प्रशांत किशोर पर पटना से सचिवालय थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के साथ झड़प, माहौल बिगाड़ने और प्रतिबंधित क्षेत्र में जमावड़ा लगाना के उल्लंघन को लेकर आरोप में यह केस दर्ज किया गया है। बीपीएससी ने अपनी आगामी भर्तियों का नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2025 में किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए 7279 स्पेशल टीचरों की नियुक्ति होगी। इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 5534 शिक्षक और कक्षा 6 से 8 के लिए 1745 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 13 सितंबर से कराई जाएगी। लंबे समय से उम्मीदवार इस परीक्षा की तिथि का इंतजार कर रहे थे। आयोग ने साफ कर दिया है कि निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा ली जाएगी। मेयर सीता साहू को प्रताड़ित किए जाने के विरोध में लोगों ने पटना सिटी में सिमली छोटी मंदिर में शहीद भगत सिंह चौराहे पर जन आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने नगर आयुक्त और पुलिस प्रशासन के विरोध में नारे लगाए। इस दौरान लोगों ने मेयर और उनके पुत्र के समर्थन में भी कई नारे लगाए, जैसे मेयर के सम्मान में शिशिर कुमार, मत घबराना, जनता तुम्हारे साथ है, पटना साहिब की जनता एकजुट है। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया और माफी भी मांगने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान राकेश कुमार, बबलू, अरुण कुमार, राजू गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भरपूर उत्साह के साथ सहभागिता की।